हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज सीआई के 3 पार्ट डाल चुका हूं मैं यूट्यूब पे। आज मैं पार्ट 4 चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 आज मैं डाल रहा हूं। आज मैं आपको बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में बहुत अधिक बार देखने को मिलते हैं वो सवाल कराने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं सूत्र का उपयोग नहीं करूँगा, मैं ट्रिक की सहायता से उन प्रश्नों को हल कराऊँगा। तो देखो, आज मैं जो प्रश्न कराने जा रहा हूँ वो किस प्रकार के हैं। तो देखो आप, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो बताओ यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, बहुत इजी है, फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है, सूत्र का उपयोग नहीं करना है। बिना सूत्र का उपयोग करे हम चुटकी में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से करेंगे हम। 2 वर्ष यानी हमको समय दे रखा है 2 वर्ष, तो हमको समय दे रखा है 2 वर्ष और गुणा, कितना गुणा दे रखा है दोस्तों? 4 गुना, यानी 2 वर्ष में 4 गुना। एक तरफ मैंने समय लिख दिया 2 वर्ष, एक तरफ मैंने गुणा लिख दिया 4 गुना, मतलब 2 वर्ष में धन 4 गुना हो जाता है। अब वो कह रहा है कितने वर्ष में, यानी हमको यहाँ समय ज्ञात करना है कि कितने वर्ष में, यहाँ समय पता लगाना है कि कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? 16 गुना। तो यहाँ लिख देते हैं 16 गुना, यानी समय में 2 वर्ष लिखा, गुणा में 4 गुना लिखा। फिर यहाँ का समय हमको ज्ञात करना है और कितना गुना लिखा? 16 गुना। तो देखो दोस्तों, कोई सूत्र का उपयोग नहीं करना, केवल ये जो लिखा हुआ है इसी की सहायता से हम ये समय ज्ञात कर लेंगे। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, इधर 4 है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? इधर 4 है तो इस 16 को भी 4 बनाना है। ऊपर 4 है तो नीचे 4 ही आना चाहिए, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 ही आना चाहिए, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 आना चाहिए। लेकिन ऊपर 4 है तो मैंने 16 को 4 बना दिया, लेकिन ये तो 16 है। तो बताओ इस 4 के ऊपर अपन पावर क्या लगाए कि 16 ही आ जावे। तो हम जानते हैं अगर 4 के ऊपर घात 2 लगा दी जाए तो 4 चौक 16 हो जाता है, यानी 4 के ऊपर घात 2, यानी मैंने इस 16 को पहले 4 बनाया क्योंकि ऊपर 4 था और वापस 16 ही बनाना है, इसलिए मैंने 4 के ऊपर पावर क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब देखो दोस्तों, अपना उत्तर आ गया। अब इस पावर को इस 2 वर्ष से गुणा करना है, तो जब इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 वर्ष। यानी हमारा उत्तर आ गया दोस्तों कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है,
तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाता है? तो अपना उत्तर आ गया 4 वर्ष में। यानी 4 वर्ष में वो धन कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? 16 गुना हो जाएगा। तो देखो हमने बिना सूत्र का उपयोग किए ट्रिक की सहायता से हमने ये पता लगा लिया कि यहाँ समय कितना आएगा। तो देखो दोस्तों एक और करते हैं हम ऐसा सवाल, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। देखो दोस्तों, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगा? यदि 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो बताओ कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगा? तो तरीका यही लेंगे दोस्तों, एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे गुणा। तो देखो समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष, तो यहाँ लिखा मैंने 3 वर्ष। और गुणा कितना करना दोस्तों? 5 गुना, तो मैंने यहाँ लिखा 5 गुना। फिर यहाँ का समय हमें ज्ञात करना है कि कितने समय में 25 गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अपन 25 गुना। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, ऊपर 5 है तो इस 25 को भी 5 ही बनाना है। लेकिन इस 5 पे घात क्या लगाया जाए कि वापस 25 ही आए? तो आप क्या लगाएंगे? घात 2, क्योंकि 5 की घात 2 25 होता है। तो देखो दोस्तों अपना उत्तर आ गया, 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 वर्ष। यानी अपना उत्तर आ गया दोस्तों 6 वर्ष। यानी अगर 3 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? 25 गुना हो जाएगा। एक और करते हैं दोस्तों ऐसा सवाल। तो देखो दोस्तों, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, समय कितना दे रखा है हमको? 5 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष। और गुणा कितना दे रखा दोस्तों? 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 गुना। अब क्या कह रहा है? कितने वर्ष में, मतलब यहाँ का समय हमको ज्ञात करना है कि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे 16 गुना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये 2 है तो इस 16 को भी 2 ही बनाना है। लेकिन इस पर घात क्या लगाया जाए कि 16 ही बने? तो हम जानते हैं इसके ऊपर घात क्या लगाएंगे दोस्तों? 4, क्योंकि 2 की घात 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसलिए हम 16 गुणा को 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब लेकिन इस 4 को किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो 4 पंजो 20, तो दोस्तों कितना आ गया? 20 वर्ष। यानी अगर 5 वर्ष में वो धन दुगना हो जाता है तो 20 वर्ष में 16 गुना हो जाता है। तो देखो कितना सरल, कितना मतलब ट्रिक की सहायता से बिना हमने सूत्र का प्रयोग किए पता लगा लिया कि भाई कैसे हम ये पता लगा सके कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सवाल अलग तरह से भी आ सकता है। तो देखो ऐसे सवाल एक और बना रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें थोड़ा और अंतर है उस सवाल में। देखो इसका और उसका बिल्कुल सेम ही बनाऊंगा मैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो बताओ 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो बताओ 20 वर्ष में
कितना गुना हो जाएगा? 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो देखो दोस्तों, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें 5 वर्ष में 2 गुना, यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ समय ज्ञात करना था और 16 गुना हो जाता था। लेकिन यहाँ पर समय दे रखा है, लेकिन कितना गुना होएगा ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन तरीका वही लेंगे दोस्तों जो ऊपर वाले सवाल का लिया था। कैसे? एक तरफ लिखेंगे समय, एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे गुणा। तो समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष, और कितना हो जाता है दोस्तों? 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब 20 वर्ष, इधर समय दे रखा आपकी बार, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 ही आएगा। लेकिन अब इस पे पावर क्या लगावे अपन, इस पे पावर हमको लगानी कि इस पे पावर क्या लगावे कि इसको अगर 5 से गुणा करें तो 20 आ जावे। तो हम जानते हैं इसके ऊपर पावर क्या लगेगी दोस्तों, 4, 5 चौक 20। इसका मतलब ये कितना हो गया दोस्तों, 2 की घात 4। और 2 की घात 4 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया दोस्तों, 16 गुना। तो देखो बिल्कुल वैसे ही किया हमने, यानी कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो देखो हमने सवाल करने का तरीका वही लिया है, लेकिन उससे थोड़ा उल्टा पूछा गया इस सवाल के अंदर। अब देखो दोस्तों, इस टाइप के सवाल तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब जो करा रहा हूँ वो थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। उसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों में अंतर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों में अंतर निकालना है। तो देखो कैसे है सवाल, कैसा आएगा। 10,000 रुपये का 8% की दर से, 10,000 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा। तो देखो दोस्तों, मैं इस सवाल को सूत्र की सहायता से भी करके बताऊंगा और ट्रिक से भी करके बताऊंगा। तो देखो पहले मैं इस सवाल को सूत्र से करके बता रहा हूँ, सूत्र वाला भी इजी है और ट्रिक वाला उससे भी ज़्यादा इजी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज। तो सरल ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे हम? सरल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? PTR/100। P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन जो 10,000 है। T मतलब टाइम, समय जो कितना है दोस्तों, 2 वर्ष है। R मतलब रेट यानी दर जो 8 है, और बटे हुए के अंदर 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब इसको गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1600 रुपये। यानी हमने ये पता लगा लिया कि 10,000 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष का जो सरल ब्याज है वो 1600 रुपये होगा। अब दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होगा मैंने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की ट्रिक बताई थी कि 2 वर्ष के लिए क्या अनुपात लिया जाता है। तो देखो 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या लेंगे हम, 2:1। ये बताया था मैंने आपको कि 2 वर्ष के लिए अनुपात लेंगे 2:1। तो ये 2 वर्ष वाला किस्सा हमारा खत्म हो गया, क्योंकि 2 वर्ष मतलब 2:1। अब क्या रह गया, 10,000 का 8%। तो देखो दोस्तों 10,000 का 8% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना हो गया दोस्तों, 800 रुपये। फिर अब इस 800 रुपये का फिर से 800 रुपये का 8% निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया दोस्तों, 64। यानी इसका 800 रुपये, इसका 64 रुपये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो
800 को इस 2 अनुपात से गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा, और 64 को 1 से गुणा करेंगे तो 64 ही आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1664 रुपये। तो देखो सरल ब्याज तो आया 1600 रुपये, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया दोस्तों? ये मैंने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया, कितना आया दोस्तों? 1664 रुपये। तो अंतर कितने रुपए का आ गया? यानी ये आया 1664 रुपये, ये आया 1600 रुपये। कितने रुपए का अंतर आ गया दोस्तों? 64 रुपये का। और हमको यही याद करना था कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने रुपए का होता है, तो 64 रुपये का हुआ। लेकिन दोस्तों ये मैंने सूत्र का उपयोग किया, यहाँ मैंने ट्रिक का उपयोग किया, लेकिन ऊपर मैंने सूत्र का उपयोग किया, लेकिन मैंने 2 अलग अलग भाग में किया। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सूत्र लिखा रहा हूँ जिससे आपको 2 भाग में करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अंतर निकाल सकते हो। तो देखो वो सूत्र क्या है, देखना यही 64 रुपये ही अंतर आएगा अपना। तो वो सूत्र ये है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर का, वे सरल ब्याज में अंतर। तो देखो दोस्तों सिंपल सा सूत्र है, PR² बटा 100 का स्क्वायर। लेकिन याद रखना ये सूत्र हर वर्ष के लिए नहीं है, केवल 2 वर्ष के लिए। अगर सवाल आ जावे तो केवल 2 वर्ष के लिए ही ये सूत्र काम आएगा। 3 वर्ष के लिए अलग सूत्र है, 4 वर्ष के लिए अलग सूत्र है। तो पहले मैं 2 वर्ष वाला करा रहा हूँ, फिर मैं आपको 3 वर्ष वाला भी कराऊंगा। तो देखो कैसे करेंगे, आपको पता है मैंने अभी क्या बताया था, 64 रुपये का अंतर आया था। P कितना है दोस्तों? मूलधन है 10,000, दर कितनी है दोस्तों? 8, और 8 का स्क्वायर, और नीचे दोस्तों देखो 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर। तो देखो 10,000, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होगा, और 100 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 100 × 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, इसका मतलब क्या बचा दोस्तों? 64, और 64 को 1 से गुणा करेंगे तो 64। तो देखो सीधा अंतर आ गया दोस्तों, यानी हमने पहले 2 भाग में किया, अब सीधा एक सूत्र का उपयोग किया, PR² बटा 100 का स्क्वायर, और हमने चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर ज्ञात कर लिया दोस्तों, जो कितना आ गया? 64। आप चाहो तो इस सूत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब देखो ये 2 वर्ष के लिए, अब मैं आपको इसी सवाल को 3 वर्ष के लिए करा रहा हूं, क्योंकि 4 वर्ष वाला बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों, जो एग्जाम में कभी नहीं आया। तो देखो मैं 3 वर्ष के लिए करा रहा हूं, यही सवाल है दोस्तों, 3 वर्ष। लेकिन पहले मैं आपको सूत्र से बता रहा हूं, फिर मैं आपको उसी को ट्रिक से कराऊंगा। तो सबसे पहले अपन सरल ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। PR बटा 100, P जो 10,000 है, T टाइम जो 3 वर्ष है, दर 8 है, बटे में 100, 2 0 से 2 0 कटा, 8 या 24, और 24 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2400 रुपये। यानी हमने सरल ब्याज ज्ञात कर लिया, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो इसमें अपन ट्रिक का उपयोग करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था 2 वर्ष के लिए 2:1 लेते हैं, 3 वर्ष के लिए 3:1 लेते हैं। तो इसका मतलब ये 3 वर्ष वाले का किस्सा खत्म हो गया, क्योंकि मैंने उसके लिए अनुपात ले लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों? 10,000 का 8% निकालेंगे, जो कितना आएगा दोस्तों? 800 रुपये। 10,000 का 8% 800 रुपये हो गया। अब 800 रुपये का 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 64 रुपये। यानी 10,000 का 8% हो गया 800 रुपये। 800 रुपये का 8% निकाला 6400 रुपये। अब 64 रुपये का 8% निकालेंगे। 800 रुपये का 8% आया 64 रुपये। अब 64 रुपये का 8% निकालेंगे
तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 और 8 छंग 48 और 3 जोड़ेंगे तो 51, यानी 5.12 यानी 5 रुपये 12 पैसे। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 800 को 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 2400 आ जाएगा, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाएगा, और 5 रुपये 12 पैसे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रुपये 12 पैसा आ गया। अब इनको हम जोड़ेंगे तो देखो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2400 जोड़ के बता देता हूँ मैं आपको, 192 और 5 रुपये, तो कितना आ गया 7952, यानी 2597 रुपये और 12 पैसे। दोस्तों ये इसका क्या निकल कर आया, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन मुझे क्या ज्ञात करना है, दोनों में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों में अंतर निकालना है। तो देखो दोस्तों अंतर कितने रुपए का आ जाएगा, अगर हम अंतर निकालें तो यहाँ आया 25,2597 रुपये 12 पैसे, में से घटाना है 2400 रुपये, तो कितना आ गया दोस्तों 197 रुपये और 12 पैसे का अंतर आ गया। लेकिन दोस्तों ये हमने इतना बड़ा किया, लेकिन अगर ट्रिक से करते तो आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले की सहायता से करेंगे और देखो दोस्तों यही उत्तर आएगा अपना। तो अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, अभी मैंने 2 वर्ष के लिए क्या बताया था, 2 वर्ष के लिए मैंने ये बताया था PR² बटा 100 का स्क्वायर, लेकिन अब मैं 3 वर्ष के लिए बता रहा हूँ। तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा दोस्तों, ये का यही होगा PR², लेकिन नीचे बटे में 100 की घात 3 आएगा दोस्तों। यस, 2 वर्ष के लिए 2 आया, 3 वर्ष के लिए 3 आ गया, लेकिन और भी कुछ आएगा और वो आएगा 300 प्लस R, 300 प्लस R दोस्तों। अब कैसे करेंगे, सवाल को कैसे हल करेंगे, P कितना है दोस्तों 10,000, दर का स्क्वायर, दर कितनी है दोस्तों अपनी 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ 300 प्लस R कितना है दोस्तों 8, और बटे में 100 की घात 3, मतलब इसको अपन कितनी बार लिखेंगे दोस्तों 3 बार, यानी ये तो 10,000, ये 64, ये 308 हो जाएगा दोस्तों, और 100 को 3 बार लिखा, 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0, इसका मतलब 64 और 308 को गुणा करना है और 64 का भाग देना है। गुणा करके देखते हैं दोस्तों, 308 और 64, 8 चौक 32, 4 3 12, 6 से गुणा कर देते हैं, 48 से 18, 2 11 7 9 और 1, यानी कितना आया दोस्तों 19,712, और उसमें 100 का भाग देना है। 100 का भाग देने का मतलब क्या है, 2 0 हैं, 2 संख्या बाद में पॉइंट लगाना है, तो 197, देखो यहाँ 1 2 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा दोस्तों, तो 197 रुपये 12 पैसे। तो देखो फॉर्मूले का उपयोग किया, अंतर ये आया, अपन ने सूत्र से क्या था, तो अंतर क्या आया था दोस्तों, देखो वही आया था, यानी देखो दोनों का अंतर सेम आया। तो आप 2 वर्ष के लिए इस वाले सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और 3 वर्ष के लिए इस वाले फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, और 4 वर्ष के लिए अलग है दोस्तों, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है हल करने में, इसलिए केवल 2 वर्ष वाला और 3 वर्ष वाला ही अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको ट्रिक मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि वाला डालूंगा दोस्तों, जो आपको वही फॉर्मूले का उपयोग करेंगे नहीं, अपन हम ट्रिक की सहायता से ही लाभ और हानि वाले सवालों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ जो हमारा वीडियो है अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।